हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक एसएमई कंपनी के बारे में जो कि बहुत ही छोटी है, लगभग 600-700 करोड़ का मार्केट कैप है। बट उसका फ्यूचर का जो प्रॉस्पेक्ट है बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। और अगर मैं अपने लेवल से बोलूँ तो मुझे लगता है ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। मल्टी बैगर मतलब 8 से 10 गुना तक का हमको रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। 10 गुना का रिटर्न, परसेंटेज में नहीं, मैं गुना में, टाइम से बता रहा हूँ। बट ये कंपनी ऑफकोर्स एसएमई है, थोड़ा रिस्की तो हो गई, बट वो हमको देखना पड़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा परफॉर्म करती है। तो इस कंपनी में खास बात ये है कि इस कंपनी ने इस बार आपका कॉन कॉल स्टार्ट किया है। और अब ये कंपनी बोल रही है, मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अब वो हर क्वार्टर में कॉन कॉल करेंगे। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो और खुल के सामने आ रही है, अपने आप को और ज़्यादा डिस्क्लोज कर रही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक दे रही है। तो इससे मैनेजमेंट में एक ट्रस्ट बैठता है। नॉर्मली एसएमई कंपनी में हम क्या सोचते हैं कि ट्रस्ट फैक्टर कम होगा, वो लोग 6-6 महीने के बाद रिपोर्ट लाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको 3-3 महीने में लाना है, वो 6-6 महीने में रिपोर्ट ला सकते हैं। बट मैनेजमेंट खुद कह रही है कि अब हम हर 3 महीने में अपडेट लेके आएंगे और जो भी होगा उसमें कॉन कॉल भी करेंगे। तो यहाँ से मैनेजमेंट की तरफ से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो इन्वेस्टर्स को लेके थोड़ा सीरियस है और बिजनेस में भी कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का नाम बताता हूँ। इसका नाम है उत्सव सीजेड गोल्ड। और इस क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। मतलब इन लोगों ने तो अभी तक जो रिजल्ट जो मेंशन कर रहे थे वो 6-6 महीने पे कर रहे थे। तो पिछले 6 महीने का कंपेयर करूँ इस 6 महीने से, तो लगभग 67% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। मतलब मान के चलिए अगर मैं पूरे का देखूँ इसमें, तो आपका सेल्स जो है पूरे साल का प्रॉफिट डबल टाइप का करते हुए नजर आई। तो यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा का चीज़ देखने के लिए मिला है। अब देखिए कंपनी करती क्या है, ये लाइट वेट गोल्ड बनाती है। मतलब ये जैसे मान लीजिए आपका 22 कैरेट का हो गया, 24 कैरेट का हो गया, 18 कैरेट का हो गया, तो वैसा गोल्ड ज्वेलरीज बनाती है। बट उनका वेटेज कम होता है और उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का होता है। तो ये किस जो ज्वेलरी कंपनी ऐसी है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, तनिष्क हो गया, मतलब ऐसे जो B2C ब्रांड्स है जो बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, तो ये कंपनी उन बिजनेसेस को बेचती है और फिर वहाँ से उनका बिक्री होता है। मतलब मान लीजिए आपको कहीं पे उत्सव सीजन का कोई दुकान देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको उसका प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। आई होप समझ गए होंगे कि B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, हमसे डायरेक्टली डील नहीं करती है, ये दूसरे बिजनेसेस को ज्वेलरी बना के देती है और वो बिजनेस रिटेलर्स को बेचते हैं, मतलब हम जैसे लोगों को बेचते हैं। तो बिजनेस का मॉडल काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट इसमें जो मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ नज़र आया वो ये है कि इस कंपनी का जो मार्जिन है, मतलब जो प्रॉफिट जो कमाती है, वो पैट लेवल पे, मतलब सब कुछ खर्चा वर्चा काट के लास्ट में इसका लगभग 5 से 5.5% तक का प्रॉफिट मार्जिन आता है, जो कि बाकी ऐसी कंपनीज इस सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में जो बाकी कंपनीज है उससे काफ़ी अच्छा खासा हाई मार्जिन है। एक और बात इसमें नज़र गया है कि इनका गोल्ड प्राइस बढ़ने या घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग जब ऑर्डर लेते हैं उस ऑर्डर के ऊपर जो गोल्ड लगने वाला होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस कंपनी को 1 केजी का ऑर्डर दिया, अब 1 केजी का जो प्राइस जो भी चल रहा है आज के रेट में, उसके ऊपर मैं अपना मार्जिन 10% 15% बोल के एक्स्ट्रा पैसे से ले लेता हूँ और आज ही के रेट पर जाके गोल्ड खरीद लेता हूँ। तो अब कल को अगर गोल्ड का प्राइस घटता है या बढ़ता है तो मुझे कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने प्राइस फिक्स कर लिया। जितना भी गोल्ड का प्राइस है उसका 10% 12% ऊपर मुझे मार्जिन मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा बात है कंपनी के लिए। दूसरा ये है कि कंपनी का जो डिज़ाइंस है, लगभग उनके पास 50 स्किल्ड वो है, मतलब काम करने वाले लोग हैं जो कि न्यू न्यू डिज़ाइंस हर महीने लाते रहते हैं और इनका डिज़ाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो इसके वजह से भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है। नेक्स्ट अभी जो H1 जो उनका गया उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया, जो कि 67% का था। लेकिन H2 में जो अगला 6 महीना आने वाला है, यहाँ से लेके मार्च तक, वहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हमारा सेल्स ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो सेकेंड जो H2 है वो भी चलने वाला है फेस्टिव सीजन, या मान लीजिए शादियों का सीज़न चलने वाला है। तो यहाँ नॉर्मली भी ज्वेलरी का डिमांड बहुत बढ़ जाता है और लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे सेल्स ग्रोथ देखना है किसी भी कंपनी का, तो मेनली अगर गोल्ड का देखना है तो मेरे को 2 चीज़ देखना होता है। क्योंकि देखिए अगर आपका बिक्री बढ़ा, मान लीजिए आपने पिछले क्वार्टर में 100 रुपये का बेचा और इस क्वार्टर में 200 का बेचा, तो आपको ये तो दिख रहा है कि आपका 100 का 200 हो गया। बट उसमें अगर मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो आपका प्राइस बढ़ने की वजह से भी आपका सेल्स बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बट हमें क्या चाहिए कि प्राइस बढ़ने की वजह से आया वो तो ठीक है, बट वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। मतलब पिछले साल अगर आपने 1 केजी बेचा था, तो इस बार सोना कम से कम 3 केजी अगर आपने बेचा, तब आपका वॉल्यूम बढ़ा। सिर्फ दाम बढ़ा बढ़ा के आप अपने सेल्स को बहुत समय तक, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो कंपनी ने यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा दिखाया है, 25% का वॉल्यूम ग्रोथ है। और वैल्यू ग्रोथ जो रुपीज़ के टर्म्स में जो बढ़ के आया, जो कॉस्ट दाम बढ़ने की वजह से आया, वो 35% है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छा खासा मैच कर रहा है, यहाँ पे कंपनी कुछ झोलझाल नहीं कर रही है। नेक्स्ट कंपनी ने अपने जो उनके जो कस्टमर्स है उनका नाम भी बताया, तो कल्याण ज्वेलर्स है, ललिता है, टीबीजे है, नीलकंठ है, भीमा है, सीके चट्टी है, कला मंदिर है, मतलब
कई सारे जो बड़े बड़े ज्वेलर्स जो है वो इनके कस्टमर्स हैं, तो वो इनको ऑर्डर देते हैं और ये ऑर्डर को सेटिस्फाई करके ये बना के देते हैं। और जो टोटल बनाने का जो टाइम लगता है वो 7 से 10 दिन का होता है। मतलब आज अगर मैंने इनको ऑर्डर दे दिया तो 7 से 10 दिन के अंदर ये बना के दे देंगे। और इनको पैसा मिलने में जो टाइम लगता है वो लगभग 30 से 40-50 दिन का होता है। तो ये नॉर्मल है, हर मार्केट में आपका 30-28 दिन ऊपर नहीं चलते रहता है। तो कंपनी बोले कि हम ये जो हमको रिसीवेबल डेज़ है, जो हम लोग को पैसा मिलने में जो 40 से 50 दिन लगता है, उसको भी हम आगे जाके धीरे धीरे कम कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए आप नया कुछ कस्टमर एक्वायर किया, अब मैं तो कोई रिटेल को बेच नहीं रहा हूँ, मेरा एक कस्टमर है, तो मुझे कस्टमर को स्टार्टिंग में एक्वायर करने के लिए थोड़ा बहुत उनको फैसिलिटी देना ही पड़ता है। तो वही यहाँ पे जो आपको रिसीवेबल है वो 30 से 40 से 50 दिन के आसपास का है। तो आगे जाके कंपनी इसको कम करने के लिए बोल रही है, ये एक अच्छी बात हो गई। नेक्स्ट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि कंपनी डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में काम करने वाली है, मतलब अभी स्टार्ट कर चुकी है। तो उसमें फ़ायदा क्या है, जो आपका गोल्ड में अगर मार्जिन आपका 4-5% का आता है, तो डायमंड वाले में आपका जो मार्जिन है वो 10-12-15% तक का भी जाता है। तो कंपनी बोल रही है कि हम आगे जाके गोल्ड ज्वेलरी के साथ डायमंड वाला स्टडेड, मतलब आपका जैसे ये रिंग है तो इस रिंग में डायमंड का कुछ डिज़ाइन बना होगा, डायमंड स्टडेड होगा, तो उसके वजह से भी इनका पैट मार्जिन बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। और अभी जो कंपनी का डायमंड का जो बिज़नेस है वो सिर्फ 2% के आसपास का है। आगे जाए कंपनी बोल रही है कि हम उसको लगभग 10-15% तक लेके जाएंगे। तो अगर डायमंड का मिक्स बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब अगर सेल पहले 100 करोड़ करती थी, उसमें मान लीजिए अगर उसको 4 करोड़ का प्रॉफिट होता था, तो अब उसी 100 करोड़ में कंपनी को लगभग 6-7 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि डायमंड वाला क्या है, ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है। तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है कि अगले 2030 तक, मतलब मान लीजिए अभी 26 चल रहा है, तो और 2007 तक आपका जब हम मतलब जब कंपनी का जब साल देखते हैं तो FY26 बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अगले साल के मार्च में जाके ख़त्म होगा। तो FY26 का इनका जो प्रॉफिट है या रेवेन्यू देखेंगे, इन्होंने गाइड किया कि हम लगभग 1200-1100 करोड़ तक का कर सकते हैं। और इस हाफ में इन्होंने कितना किया है, लगभग 475 करोड़ का किया है। तो अब अगर इनको 1100 करोड़ का प्रॉफिट करना है, मतलब रेवेन्यू करना है, सॉरी सेल्स करना है, तो इनको लगभग 700 करोड़ के आसपास और करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हाफ H2 में जो रिजल्ट निकल के आता है वहाँ पे ये हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी कम से कम 500-600 करोड़ का सेल करती है कि नहीं। अगर उतना सेल कर पाती है तो मुझे लगता है कंपनी आराम से अपने पूरे साल का 1200 करोड़ का सेल्स कर लेगी। और उसमें कंपनी जो मार्जिन बोला है, हमारा जो पेट मार्जिन होगा, फाइनल जो मार्जिन होगा, वो लगभग 4 से 5% का रहेगा। तो अगर मैं 4% पकड़ के देखता हूँ तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग आपका इसका अगर 4 कर लेते हैं तो 48 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर कंपनी 5 करती है तो लगभग 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक अच्छा खासा मार्जिन गाइडेंस है। कंपनी 67% से ग्रो कर रही है और इसका अगर मैं प्राइस टू अर्निंग देखूँ तो सिर्फ 13 का है। मान के देखिए, आपका जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है वो लगभग हर साल आपको डबल करके दिखा रही है। और प्राइस का स्टॉक टू जो प्राइस टू अर्निंग है वो ओनली 13 का है। एकदम अंडर वैल्यूड स्टॉक है और ग्रोथ भयंकर ला रही है, धमाधम ग्रोथ लेके आ रही है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, FY30 में कंपनी गाइड कर रही है कि अपने प्रॉफिट को अगेन सेल्स को 5000 करोड़ तक लेके जा सकती है। और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को 5% ही मान के चले तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से 200 करोड़ का हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कमाल की बात क्या होने वाला है। जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये मल्टीबैगर हो सकता है, तो क्यों हो सकता है मल्टीबैगर। इस पूरे साल में कंपनी ने प्रॉफिट जो किया है वो लगभग 25 करोड़ का किया है। ठीक है, 25 करोड़ किया है और इस साल के एंड में लगभग वो 50-60 करोड़ तक का प्रॉफिट कर देगी। लेकिन अगले 5 साल के अंदर उसका प्रॉफिट होने वाला है 200 करोड़। तो अगर 50 करोड़ से 200 करोड़ का प्रॉफिट होता है, मतलब आपका लगभग जो प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जाएगा। अब जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना होता है तो स्टॉक बैठ के वहाँ पे मुंह दिखता नहीं है, वो भी कम से कम 4-5 गुना हो सकता है। इनफैक्ट प्रॉफिट जिस तरीके से मूव करता है, स्टॉक उससे कहीं ज़्यादा मूव करता है। तो अगर मैं 8 गुना ना भी मान के चलूँ, 4 गुना भी मान के चलूँ, तो बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। बस कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप जैसे मुझ जैसे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग किसी कंपनी में मैक्स 30-40,000 लगाते हैं। बट ये क्योंकि SME है तो इसमें आपको अराउंड 1,60,000 या 1,50,000 लगाना पड़ेगा। बट फिर भी मैं कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे हम 4 लोग मतलब कोलैबोरेट करके अपना कुछ अमाउंट लगा के एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, कंपनी ये बोल रही है कि हम एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं कि हम दुबई में अपने सेल्स को बढ़ाएंगे। तो दुबई में क्या होता है कि अगर आप दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं
तो वहाँ पे सिर्फ दुबई के लोग नहीं, वहाँ पूरा एशिया स्पेसिफिक के लोग आते हैं, क्योंकि दुबई भी ऐसा बन गया जैसे जो 90s के टाइम में जो अमेरिका था, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, वो धीरे धीरे अमेरिका में जाके बस रहे थे, लेकिन अब दुबई में हो रहा है। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, या जनरली भी जिनके पास पैसा है, जो दुबई में नहीं भी रहते, वो शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं दुबई में। तो वहाँ पे ये लोग ऑफिस खोलने वाले, जो वहाँ पे एग्जीबिशंस होता है, वहाँ पे अपने ज्वेलरी के डिज़ाइंस को शो करेंगे, दुकान खोलेंगे, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ आ सकता है। तो नेट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कंपनी का गाइडेंस बहुत अच्छा है, बेस्ट है, अभी तक कंपनी करके दिखाया भी है, प्राइस टू अर्निंग सस्ता है, और जो इनका मार्जिन है, जैसे मान लीजिए गोल्ड में क्या है, एक प्रॉब्लम रहता है कि आपने आज 1 केजी गोल्ड खरीद लिया, उसका आप सामान बना के देने वाले, लेकिन अगले 3-4 महीने में अगर गोल्ड का प्राइस घटता है, तब आपको वहाँ मार्जिन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें भी कंपनी ने गाइडेंस दिया कि हम लोग जिस टाइम पे गोल्ड को बेचते हैं, उस टाइम पे खरीद भी लेते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे कुछ ऑर्डर मिला, उसी टाइम पे लगा मैं उसी टाइम पे गोल्ड खरीदता हूँ, तो आगे जाके फ्यूचर में गोल्ड का दाम कमता भी है या बढ़ता भी है, तो मेरा मार्जिन स्टेबल रहता है। 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। तो यहाँ मार्जिन फंड में भी कंपनी ने अच्छा खासा गाइड दिया है, और वैसा भी नहीं कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाएगा, 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो समराइज अगर करूँ तो मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टर्स। अगर मुझे मिलते हैं तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, और नहीं मिलता है तो देखता हूँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो में अमाउंट है उससे बुक करके मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट अभी तक क्या नहीं है। और डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना बस जो स्टडी किया मैंने, जो मुझे लगता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मैनेजमेंट ने कहा वो शेयर कर रहा हूँ। अब आगे जाके कंपनी वैसा परफॉर्म करती है कि नहीं करती है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं करती है तो स्टॉक ऑफकोर्स अच्छा खासा नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे में कंपनी है, एक बार में मोटा पैसा लगाना है तो ऑफकोर्स रिस्क है। तो ये आपको समझ के अपना डिसीजन खुद ही बनाना है, किसी का बात सुन के आपको इसमें नहीं जाना है। बस जैसे मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, बहुत लोग की बातों को सुनता हूँ, सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि मुझे कुछ कंपनी के बारे में आइडिया हो जाए, कंपनी का एटलीस्ट मुझे नाम मालूम चल जाए। उसके बाद में जाके खुद का रिसर्च करता हूँ, और उसके बाद ही मैं डिसीजन बनाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। उत्सव CZ गोल्ड कंपनी जो है मुझे अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताइए कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका व्यूज़ मुझसे कुछ अलग है या मुझसे सिमिलर है तो कमेंट करके बताइए। आई वुड लव टू हियर दैट। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।